हेलो फ्रेंड्स, द एजुकेशन हब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि थंबनेल में देख रहे होंगे कि विटामिन से 40 प्लस क्वेश्चन कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले विटामिन ए से बनने वाले क्वेश्चन को कवर करते हैं, क्योंकि यह ग्रुप डी, एसएससी और क्लर्क के सब में विटामिन से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और अदर एग्ज़ाम को स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल पे भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हो जाता है विटामिन। तो विटामिन ए से बनने वाले क्वेश्चन का सबसे पहले कवर करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन ए में है थायमीन, ऑप्शन बी एक्सरबिक एसिड, ऑप्शन सी में कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन डी में रेटिनॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, और ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी और संक्रमित भी हो सकता है। अगर विटामिन ए का कमी रहा तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो प्रतिरक्षा वही हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए में गाजर, ऑप्शन नंबर बी में बैगन, ऑप्शन नंबर सी में नींबू, और ऑप्शन नंबर डी में चावल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गाजर। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। ऑप्शन नंबर ए यकृत में, ऑप्शन नंबर बी त्वचा में, ऑप्शन नंबर सी फुफ्फुस में, ऑप्शन नंबर डी वृक्क में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत में। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया फंक, ऑप्शन नंबर बी हो गया मैकुलन, ऑप्शन नंबर सी हो गया हॉपकिंस, और ऑप्शन नंबर डी हो गया होल्कर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विटामिन का आविष्कारक फंक है, लेकिन विटामिन ए और बी का आविष्कारक मैकुलन है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैकुलन। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं कि परिजीन फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए में है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है आवश्यक अमीनो अम्ल, और ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन, और ऑप्शन नंबर डी लाक्षणिक वंड। तो कमेंट करके बताएं फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए सेब, ऑप्शन नंबर बी पपीता, ऑप्शन नंबर सी अमरूद, और ऑप्शन नंबर डी आम। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आम। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन 12, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, और ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 10, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको तो आप लोग भी बता सकते हैं। कमेंट्स करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी में विटामिन डी, और ऑप्शन नंबर सी में विटामिन बी, और ऑप्शन नंबर डी में विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बालों का झड़ना, बी में पेचिश, सी में नाइट्रोलाइनेस, डी में कमजोरी।
ऑप्शन नंबर सी जो नाइट ब्लाइंडनेस दिया है वही रतौंधी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइट ब्लाइंडनेस। अब विटामिन बी से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो उसका कवर करते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? जैसे कि जानते हैं विटामिन बी ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन बी का हो जाएगा थायमिन, विटामिन सी का स्कैर्बिक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थायमिन। क्वेश्चन नंबर 13, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन इसका एक कहीं कहीं बी दिया होता है, कहीं कहीं B1 दिया होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन देख कहीं बनाएंगे तो इसमें B1 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी B1। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी विटामिन 12, ऑप्शन नंबर सी विटामिन 6, ऑप्शन नंबर डी विटामिन B2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विटामिन B12 ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, विटामिन B7 का रासायनिक नाम, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए स्कर्बिक एसिड तो हो नहीं सकता, ऑप्शन बी फेलोक्विनिन भी नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी पाइरिडॉक्सिन हो सकता है नहीं हो सकता, आप खुद सोच के बताएं फ्रेंड्स। और ऑप्शन नंबर डी बायोटीन। कमेंट्स करके जल्द बताएं इसका क्या आंसर हो सकता है। तो 15 का राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर डी बायोटीन। क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है? रिक्टस तो सूर्य के प्रकाश की कमी से होता है फ्रेंड, स्कर्वी तो विटामिन सी की कमी से होता है, बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर हो सकता है अरक्ता, ऑप्शन नंबर डी अरक्ता। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न से साइनोकोबालामिन है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, ऑप्शन नंबर विटामिन B2, ऑप्शन नंबर सी विटामिन B6 और ऑप्शन नंबर विटामिन B12। इसका राइट आंसर हो सकता है क्या? ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12। और विटामिन सी से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको कवर करते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पहले भी जिक्र किए फ्रेंड्स कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो ये ऑप्शन ए में दिया है स्कैर्बिक एसिड, ऑप्शन बी में रेटिनॉल, ऑप्शन सी में कैल्सीफिरॉल और ऑप्शन डी में टेकोफिरॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्कैर्बिक एसिड। 19 को स्कैर्बिक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है फ्रेंड्स, कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए में विटामिन सी, ऑप्शन बी में विटामिन डी और ऑप्शन सी में विटामिन ए और ऑप्शन डी में विटामिन बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, कमेंट्स करें जल्दी करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी और ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो आप लोग भी जानते हैं फ्रेंड्स कि खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? इसका ऑप्शन नंबर है विटामिन ई, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B6, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। जल्दी बताएं फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो सकता है। फिर से बता देते हैं कि और कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ई, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B6, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं?
ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, और ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, और ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। जैसा कि आप जानते हैं कि विटामिन सी की कमी से हमारा मसूड़ा को क्षति आती है, और वह मसूड़े कमज़ोर होने के कारण दांत हिलने लगते हैं। तो इसका राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत ऑप्शन नंबर ए दूध, ऑप्शन नंबर बी मांस, ऑप्शन नंबर सी गाजर, ऑप्शन नंबर डी आंवला। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है फ्रेंड्स? कमेंट करके बताएं जल्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंवला। अगर यहीं पे पूछ लेता विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो सकता है, तो गाजर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन पे। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, और ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी, और ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। जैसा कि इससे पहले पढ़ा है कि गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट होता है, तो विटामिन सी। और फ्रेंड्स सब्जी को धोने के बाद भी विटामिन सी ही नष्ट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी, ऑप्शन नंबर बी और विटामिन सी। विटामिन डी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसका कवर करते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, कोलेकैलिफेरॉल रासायनिक यौगिक का समान नाम क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए है डी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी, और ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम विटामिन सी का तो नहीं हो सकता है, और विटामिन बी का थायमिन होता है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल्दी ही कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी अंडा, ऑप्शन नंबर सी दूध, ऑप्शन नंबर डी हरी सब्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यह पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन नंबर है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर विटामिन बी, और ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, और ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 28, बच्चों में अंगों की स्थितियाँ मुड़ जाती है यदि कमी हो। तो आप लोग ही जानते हैं फ्रेंड्स कि हड्डी किस कमी के कारण कमज़ोर होती है। तो ऑप्शन नंबर है विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन नंबर बी में है विटामिन B1 की कमी से, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन डी की कमी से, और ऑप्शन डी है विटामिन ई की कमी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी और विटामिन डी ई की कमी से, डी की कमी से। 29 क्वेश्चन में बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई विटामिन सी। 30 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिकेटस। क्वेश्चन नंबर 31, सनशाइन विटामिन है, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश से विटामिन डी ही मिलता है। अब विटामिन ई से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कवर कर लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए रेटिनॉल, ये तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन बी रिबोफ्लाविन, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन नंबर डी टोकोफेरॉल। कौन हो सकता है फ्रेंड्स? कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ताड़ का तेल, ऑप्शन नंबर बी नारियल का तेल, ऑप्शन नंबर सी गेहूं अंकुर का तेल, ऑप्शन नंबर डी राई का तेल। तो जितने भी अंकुरित हैं जैसे चना हो गया, मूंग हो गया, गेहूं हो गया, ये सब जितने भी अंकुरित चीज़ें हैं फ्रेंड्स उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई मिलता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और गेहूं अंकुर का तेल। क्वेश्चन नंबर 34, नपुंसकता या बंधता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ई, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी और ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। तो फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी से तुरंतंदी होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, विटामिन के की कमी से रक्त की थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर क्वेश्चन, विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए दांतों के विकास के लिए, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट उपचयन के लिए, ऑप्शन नंबर सी लिंग ग्रंथियों का समान क्रिया के लिए, ऑप्शन नंबर डी उपकला ऊतकों के समान स्वास्थ्य के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी लिंग ग्रंथियों के समान क्रिया के लिए। अब विटामिन के से रिलेटेड क्वेश्चन को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो सकता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कैल्सीफिरॉल, ऑप्शन बी टेकोफिरॉल, ऑप्शन सी नियासिन, ऑप्शन डी फेलोक्विनोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है? अभी ही बताएं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। इसका राइट आंसर हो सकता है हो जाएगा विटामिन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए और विटामिन के। अब अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कवर करते हैं फ्रेंड्स। जैसे 38 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने दिया था? वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने जिक्र किया था कि विटामिन का खोज फंक ने किया था, इसीलिए ऑप्शन ए तो मेडल तो हो नहीं सकता है क्योंकि अवार्ड सारणी का खोज किया था। विटामिन बी कैसिमिर फंक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन, कौन सा विटामिन पसा में घुलनशील होता है? इसका एक ट्रिक है फ्रेंड्स, सुबह शाम में विटामिन घुलने वाला KEDA कीड़ा से याद रख सकते हैं आप लोग, इसीलिए इसमें ऑप्शन दिया है ए में विटामिन के, बी में विटामिन ए और विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी में विटामिन डी और ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी। इसमें KAD भी दिया गया, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40, जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है विकल्प ए व बी दोनों, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। जैसा कि जानते हैं फ्रेंड्स कि विटामिन ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो कैलोरी और ऊर्जा उससे नहीं मिलती है, वह सिर्फ रोग को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, मतलब कि रोगों से बचाती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही नेक्स्ट पार्ट अपलोड किया जाएगा जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।